do you, and I want to talk about nepotism in Bollywood, but you can choose not to answer. It's absolutely fine. But do you think nepotism? In fact, I want to take a very different side to the conversation. I want to talk about, is nepotism wrong even if there is? सी कल को अगर मेरी बेटी है, मेरा भाई है, और उन्हें अगर इस इंडस्ट्री में आना है और अगर उन्हें कोई और सपोर्ट ढूंढने जाना पड़ रहा है और सामने मैं हूँ, तो मुझे ही बुरा लगेगा अगर वो मेरे पास नहीं आएंगे. सो मैं तो दिल जान से जितना मेरे कैपेसिटी में है मैं करूँगी उनके लिए. एंड ये तो मैंने फिर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई, बट देर हैव बिन सो मेनी फ्रेंड्स अराउंड मी जिनका अगर एक गाना आता है, इनका कोई शो आता है, कुछ आता है, आई एम द फर्स्ट वन टू मेक श्योर दैट अ लॉट ऑफ कास्टिंग पीपल और अ लॉट ऑफ पीपल सी इट. आई डू इट इवन जितना मेरे कैपेसिटी में अभी. तो अगर कोई फैमिली मेम्बर के लिए या अपने किसी के लिए कर रहा है तो आई डोंट सी दैट बीइंग रॉन्ग एट ऑल. एंड व्हेन इट कम्स टू कि उनको अननेसेसरी अनडिजर्विंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो किसी और के पास जा सकती थी, आई काइंड ऑफ अग्री देयर ऑल्सो. क्योंकि मेरे ही साथ ऐसा बहुत बार हुआ है वेर आई फील कि यार आई वुड हैव बिन अ बेटर चॉइस फॉर समथिंग लाइक दिस. एंड वो थॉट्स ऑफकोर्स आएंगे और वो ऑफकोर्स मेरे पास because my parents are not from the industry, I will not have the right contacts or the right ways to figure things out for my career. It will be slower than what a star kid would get, but कहीं तो जा रहा है. कुछ तो सही हो रहा है. and I think हमें definitely वो hard work उतनी ही करनी पड़ रही है जितनी एक star kid को, क्योंकि उनको तो उल्टा ये prove भी करना है that they deserve everything that they've gotten. And I think that also is a very big task. So ये सही भी है, गलत भी है. and मुझे पर्सनली ऐसा कुछ इतना नहीं चुभा है कि मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो लाइफ रोक रहा है मेरी, क्योंकि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है चाहे ये एग्जिस्ट करे ना करे. एंड आई हैव बिन वर्किंग इन अ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे आई वुडेंट से नेपोटिज्म एग्जिस्ट्स, बट फैमिलीज़, हीरोज़, ये सब तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. बस बॉलीवुड वाली बातें सब ने बहुत ज़्यादा सुन ली हैं रिसेंटली, इज़ वाई पीपल टॉक अबाउट इट, बट ये हर जगह है. एंड आई थिंक वी शुड बी फेयर दैट इट्स ओके, है ना. बिकॉज बड़ा पता नहीं वी लाइक अगर कोई, एंड आई एम सो ग्लैड यू पॉइंटेड इट आउट वेरी ट्रांसपेरेंटली कि अगर कोई मान लो मेरे जान पहचान का कोई भाई बहन जो भी या दोस्त अगर करना चाह रहा है एक्टिंग या कुछ करना चाह रहा है, एंड इफ आई एम अ वेरी रिनाउंड एक्टर, व्हाई विल यू नॉट कम टू मी? क्या गलत क्या है उसमें? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई टॉक अबाउट नेपोटिज्म टू पीपल दे लाइक अरे नहीं यार ये तो गलत है, ये तो ये है वो है. I also remember along with this I also remember so sorry You want water? interview. No, I'm good. एक इंटरव्यू था परिणीति का where she mentioned about favoritism, and I believe that is something that people should really kind of stop, because that is true. ये एक I wouldn't say issue, but ये एक issue लोग अब देखना शुरू कर रहे हैं और ये एग्जिस्ट करता है. मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी. दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म नाउ दैट आई एम वर्किंग विद द भट्ट्स, एंड पीपल विल एंड अप सेइंग थिंग्स लाइक भट्ट्स काइंड ऑफ लाइक हर एंड लाइक हर पर्सनैलिटी, लाइक वर्किंग विद हर, इसलिए इसको भट्ट कैंप की फिल्म्स मिल रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट. और अगर ये फेवरेटिज्म हो रहा है तो इसमें मैं बिकॉज मैं उस स्पॉट में हूँ जहाँ मैं सोच सकती हूँ कि ये गलत नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो फील कि हाँ अगर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन किया होगा और अगर उसमें से इफ़ आई एम चोजन अगेन द सेकेंड टाइम विद द टीम, देयर मस्ट बी अ रीज़न ना. मतलब आई थिंक आई डिज़र्व इट. सो वो थॉट मेरा है व्हेन इट कम्स टू मी बीइंग इन द पिक्चर. बट हम सब ह्यूमंस हैं यार. जब ये चीज़ें दूसरों के साथ हो रही होती है, जब दिख रहा है कि यार ये फिल्म बस उन्हीं 2-3 लोगों के पास जा रही है और हमें पता भी नहीं है कि अप्रोच कैसे करें, ये सारे थॉट्स मुझे भी आते कि काश ये फेवरेटिज्म थोड़ी कम होती. बट व्हेन आई सी द स्टफ दैट इज़ हैपनिंग फॉर माई सेल्फ, देन आई रियलाइज कि हेलो यही तो है, इसमें गलत क्या है. दैट्स हाउ इट इज़. बट इट्स ऑल्सो ये भी तो है ना कि अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर कोई एक्टर या एक्ट्रेस को कास्ट कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म वो कास्ट तो नहीं करेगा ना, बिकॉज आई एम श्योर दैट ही और शी इज लुकिंग एट टैलेंट. ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है आविका ये काम कर रही है, आविका को कास्ट कर लेते. आई एम श्योर दैट्स नॉट द केस. Not always. Not always.
बिकॉज फेवरेटिज्म एक उस लेवल पे भी जाता है कि अगर हमने अभी इसके साथ काम कर लिया, आगे जाके बिकॉज द पर्सन श्योर शॉट एक हम स्टार बनाने वाले हैं और उसका उतना मार्केटिंग और पीआर होने वाला है दैट इट विल वर्क फॉर द फिल्म। ये भी सारी चीज़ें होती हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए सोचने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ बिजनेस। यू Right. वांट योर फिल्म टू वर्क, यू वांट पीपल टू कम एंड वॉच योर फिल्म, एंड इफ़ यू हैव अ फेस जो हमें पता है आगे जाके 4 फिल्में तो कन्फर्म है, तो क्यों ना लें उसे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें उस चीज़ों पे भी डिपेंड करती है कि टैलेंट अभी ठीक है, बाद में वो कर लेगा मेहनत इंसान, बट ये होता है। एंड इस सब में ना एज एन एक्टर आई रियली वॉन्ट टू रीच आउट टू पीपल हु आर रियली इन अ फिक्स लाइक दिस और फील ऑल ऑफ दिस, कि ये फीलिंग रहेगी, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत कॉम्पिटिशन है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। what will make you stand out is how you are as a human. मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, मैंने एक बार भी ये नहीं सुना कि तेरे साथ काम करके हमें मज़ा नहीं आया या समथिंग वेंट रॉन्ग। ऑल माई प्रोड्यूसर्स, यू कैन स्पीक टू देम, एवरीबडी इन्जॉयड द वे आई वर्क, द प्रोफेशनलिज्म, जैसे मैं टाइम बिफोर टाइम पहुँचती हूँ या टाइम पे पहुँचती हूँ, बेसिक चीज़ें बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैव वर्कड विद, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया है जो ये बेसिक्स का ख्याल नहीं रखते। एंड दैट इज़ वेयर आई काइंड ऑफ स्टैंड आउट व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। सो ये अगर चीज़ मुझे यूनिक बनाती है कि यार ये सॉर्टेड है, इसके साथ काम करने में ईजी लगता है, देन आई थिंक कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको भी यूनिक बनाए। सो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे कि इंडस्ट्री ही ख़राब है, सब गलती हो रहा है हमारे साथ। देर आर वेज दैट यू कैन मेक इट राइट फॉर योर सेल्फ। देर आर सो मैनी राइटर्स, दे कम अप टू मी एंड दे से थिंग्स लाइक कि हम ये स्क्रिप्ट आपको इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपके एज ग्रुप में और आपके एक्सपीरियंस जितना आपका है उतना किसी का नहीं है, और शायद ये स्क्रिप्ट किसी और आपके एज वाले को समझ भी ना आए। एंड व्हेन दैट कम्स टू मी ना, आई रियलाइज़ कि मेरा टीवी वाला एक्सपीरियंस अब काम आ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो टीवी वाला टैग लगा हुआ है तो इट्स समथिंग दैट्स पुलिंग मी बैक, इट्स नॉट। पीपल थिंक ऑफ मी एज समबडी हु इज़ बीन ट्रेंड ऐसा ना, बिकॉज टीवी ट्रेनिंग इज़ अनदर लेवल। आपको एक दिन वही 10 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलेगी, शाम का टेलीकास्ट है, यू हैव टू डू थिंग्स that you maybe not believe in, because not all scripts and all characters are somewhere close to how you are as a personality. So you have to do things, make it look real, convincing and all of that. So वो TV training जो होती है ना, और especially when you know you have come from a very hit show, आपको नहीं पता कि अगले हफ्ते की TRP कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी। वो हर एक हफ्ते में वो बोलते हैं ना, वो तकदीर बदलने वाला सीन वैसा ही है। And every week you see a different bigger star than you, or you see yourself becoming a big star. So TV में इतना कुछ होता है ना, और उस सब की ट्रेनिंग मुझे इतनी जल्दी मिल गई that people look at me with that respect कि ये अगर कुछ बोल रही है when it comes to script improvisation, या मेरे प्रोडक्शन वाली बात, जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया तब भी मुझे वो रिस्पेक्ट शायद इसीलिए मिली क्योंकि इस एज में इतना मेच्योरिटी या इतना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इन द इंडस्ट्री होना, ये मेरी यूनिकनेस है। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई पीपल आर अप्रोचिंग मी फॉर रियली चैलेंजिंग पार्ट्स। इफ़ यू सी 1920, it is a difficult character. If you will watch Bloody Ishq, which will release soon, it is a very difficult character, and I'm very proud of the fact that people see me do all of that, and at this age I'm very, very proud of that.